हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल के करंट अफेयर। और आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको हर दिन सुबह एग्ज़ाम रिलेटेड करंट अफेयर की वीडियो मिलता है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और ये वीडियो देखने से पहले जितनी भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके आपको कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। और ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आप सभी के लिए आज की क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। तो एक एक करके आज की जितनी भी करंट अफेयर है डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ तो आज की पहली न्यूज़ देखिए क्या है। व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे कॉमेमोरेटेड एवरी ईयर, यानी कि जो वर्ल्ड अर्थ डे हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल, यानी कि 22 अप्रैल को जो वर्ल्ड अर्थ डे हर साल मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, जो वर्ल्ड अर्थ डे हर साल कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 22 अप्रैल। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। हु वॉन द सिल्वर मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप 2025, यानी कि किसने जो ISSF वर्ल्ड कप 2025 हो रहा है उसमें जो सिल्वर मेडल जीती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्जुन बबूता। कौन? अर्जुन बबूता। तो अर्जुन बबूता ने जो ISSF वर्ल्ड कप 2025 में किस जो सिल्वर मेडल जीती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं। देखिए इन शूटिंग इंडियन शूटर अर्जुन बबूता नारोली मिस्ड आउट a historic gold medal at the ISSF World Cup 2025 in Peru after 10-meter air rifle final that saw him finish just 0.1 point behind the reigning Olympic champion लिहाओ सेंग ऑफ चाइना। तो जो यहाँ पर उन्होंने जस्ट गोल्ड मेडल जीतने वाले थे, लेकिन किसी तरह वो रह गए हैं और इसीलिए वो सिल्वर मेडल जीती हैं। और इस जो उनको किसने हराया है? जो चाइना की तो चाइना की जो लिहाओ सेंग ने उनको हराया है। और उन जो चाइना की लिहाओ सेंग ने जो गोल्ड मेडल जीती है और इंडिया की अर्जुन बबूता ने सिल्वर मेडल जीती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। द इसरो नासा मिशन निसार इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च्ड इन व्हिच मंथ, यानी कि जो इसरो और नासा जो मिलकर जो मिशन लॉन्च की है जिसका नाम है निसार, वो कौन सी मंथ में लॉन्च होने वाला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जून। कब? ऑप्शन नंबर सी जून महीने में ये लॉन्च होने जा रहा है। तो चलिए ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए जो द लॉन्ग वेटेड निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट मिशन a first of its kind collaboration between the Space Agency of India and the USA may finally be launched in June। तो जो इंडिया की जो स्पेस एजेंसी इसरो और USA की जो स्पेस एजेंसी नासा, ये दोनों मिलकर एक जो मिशन सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है निसार। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट मिशन। तो ये जो आने वाला जो 2025 जून महीना में ये लॉन्च होने जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं।
देखिए अगला न्यूज क्या है, हु वाज नेम्ड WEF यंग ग्लोबल लीडर ऑफ 2025। ओके, किसने WEF जो WEF यंग ग्लोबल लीडर जो 2025 लिस्ट में उनका नाम लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन नायडू। कौन? ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन नायडू। तो राम मोहन नायडू के नाम जो WEF यंग ग्लोबल लीडरशिप 2025 लिस्ट में ओके शामिल हुई है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए द young cabinet minister of the Modi government, Ram Mohan Naidu, has been named as the WEF Young Global Leader 2025. The global prestigious honor recognizes influential change makers under 40. ओके, तो जो राम मोहन नायडू ये कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और जो मोदी गवर्नमेंट की। ओके, और इन्होंने WEF यंग ग्लोबल लीडरशिप 2025 जो लिस्ट आई है वहाँ पर इनको रखा गया है। ओके, तो और ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड इनको मिली है। ओके, और ये कौन सी कैटेगरी में? जो इन्फ्लुएंशियल चेंज मेकर अंडर 40। ओके, ये जो अंडर 40 एज की कैटेगरी में इनको इंक्लूड किया गया है। कौन सी लिस्ट में? जो WEF यंग ग्लोबल लीडर 2025 लिस्ट में। ओके, तो आगे चलते हैं। देखिए, हु विजिटेड द वर्ल्ड फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश। ओके, जो पहली इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुई है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। वहाँ किसने विजिट करने के लिए गए थे? ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रहलाद जोशी। कौन? प्रहलाद जोशी। ओके, ये भी यूनियन मिनिस्टर हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी visited an integrated renewable energy storage project at Pinnapuram, Andhra Pradesh is designed to support steel, aluminum, hydrogen industries. Okay, तो जो पहली इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो आपको ये याद रखना, ये आंध्र प्रदेश में है। ओके, और यहाँ को किसने विजिट करने के लिए गए थे? यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने। और ये किस लिए बनाया गया है? जो स्टील, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है? आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, Where did Indian athletes win 1 gold, 5 silver and 5 bronze medal at the under-18 championships? ओके, जो रिसेंटली कौन सी चैम्पियनशिप, जो अंडर 8 चैम्पियनशिप हो रहा था। ओके, और जिसमें जो इंडिया की जो एथलीट उन्होंने 1 गोल्ड और 5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल हासिल की है। और ये चैम्पियनशिप कहाँ पर हो रहा था? तो आपका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। ओके, तो सऊदी अरब में ये जो चैम्पियनशिप हो रहा था। तो आगे देखते हैं। देखिए, जो इंडिया एथलीट्स वन मेडल्स, 1 gold, 5 silver and 5 bronze at the Asian Under-18 Athletics Championship 2025, which concluded in Saudi Arab. Okay, Himanshu Jakhar bagged India's solitary gold medal at the Continental meet after winning the boys javelin throw event of the final day of competition. ओके, तो कंप्लीट न्यूज़ क्या है? देखिए, जो इस बार जो एशियन जो चैम्पियनशिप, कौन सी चैम्पियनशिप हो रहा था? एशियन अंडर-18 एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025। ये कहाँ पर हो रहा था? सऊदी अरब में, जिसमें इंडिया के एथलेट, आपको याद रखना है, 1 गोल्ड, ओके,
5 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल जीती है और टोटल कितनी मेडल हो गया 11 मेडल टोटल हासिल की है। ओके, जिसमें 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। और जो 1 गोल्ड किसने जीती है उनका नाम बहुत ही एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनका नाम है हिमांशु, ओके, हिमांशु जाखर। और किसने ये गोल्ड मेडल जीती है, जो 1 गोल्ड लास्ट फाइनल डे में आई है, किसने जीती है, हिमांशु जाखर, आपको याद रखना है। और टोटल 11 मेडल जीती है, जिसमें 1 गोल्ड है, इसको किसने जीती है, हिमांशु जाखर। ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, देखिए, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR। ओके, किनको डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैंगी लाल जाट। कौन, मैंगी लाल जाट। तो आपको याद रखना है मैंगी लाल जाट को जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR नियुक्त किया गया है। तो आगे चलते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड मैंगी लाल जाट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर। ओके, यानी कि जो इंडिया गवर्नमेंट ने मैंगी लाल जाट को डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR नियुक्त किया है और उनका जो टेन्योर पीरियड कितना रहेगा और ये कितने साल के लिए रहेंगे, 3 ईयर के लिए। ओके, ये 3 ईयर के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ओके, ये 3 ईयर कार्यभार संभालेंगे। ओके, और आपको याद रखना है जो ICAR की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, ICAR फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। तो आगे देखते हैं। देखिए, ये आपकी आखिरी न्यूज है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू जगदीप ढोंकार, which article of the Indian Constitution is described as nuclear mission against democratic force available to the judiciary 24/7। ओके, तो यानी कि जो यहाँ पर देखिए न्यूज क्या है और आपको क्वेश्चन क्या पूछिए। देखिए, रिसेंटली जो जगदीप ढोंकार जो वाइस प्रेसिडेंट है, ओके, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है किसके ऊपर, जो एक आर्टिकल के ऊपर स्टेटमेंट दिया है और उस आर्टिकल को क्या डिस्क्राइब किए है, वो आर्टिकल के बारे में क्या डिस्क्राइब किए कि वो आर्टिकल क्या है, जो न्यूक्लियर मिसाइल एग्नेस्ट डेमोक्रेटिक फोर्स अवेलेबल टू द जुडिशियल 24/7। ओके, तो वो जो आर्टिकल है उसको इस तरह ये जो स्टेटमेंट देकर उस आर्टिकल को डिस्क्राइब किया है। और आपको पूछा है कौन सी आर्टिकल है जिसको इस तरह डिस्क्राइब किया गया है, किनके द्वारा, जो जगदीप ढोंकार के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट। और ये आपका आंसर होगा कौन से आर्टिकल को ये जो डिस्क्राइब की है, जो ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 142। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या है, आर्टिकल 142। ओके, तो ये तो जो जगदीप ढोंकार जी ने आर्टिकल 142 को इस तरह स्टेटमेंट देकर डिस्क्राइब कर दिए हैं, किस तरह की ये कि न्यूक्लियर मिसाइलें किस लिए, जो जुडिशियरी, ओके, तो जो सुप्रीम कोर्ट के लिए। ओके, तो आपको ये मैं बता दिया। और एग्जाम में क्या पूछेगा कि देखिए आर्टिकल जो 142 क्या है और किस लिए इसको इस तरह बताया गया है, तो चलिए इस बारे में जानते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 142, ओके, तो आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू पास एनी डिक्री ऑफ ऑर्डर और ऑर्डर necessary for doing complete justice if any case and matter pending before it over the year. The interpretation and applicability of Article 142 have evolved through various precedents। okay, यानी कि देखिए जो आर्टिकल 142
सुप्रीम कोर्ट को ये कंप्लीट पावर देती है कि देखिए किसी भी सिचुएशन में यदि उस सिचुएशन को लेकर किसी भी लॉ की अमेंडमेंट नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देती है आर्टिकल 142 के तहत कि आपको जो अच्छा लगे, ओके, तो आपको एक्सप्लेन आपकी जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको जो सही लगे कि ये ऑर्डर सही होगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। ओके, तो इसके लिए देखिए, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट कोई भी इस आर्टिकल के तहत उनकी पसंद की कोई भी जो राय दे सकती है। इसीलिए जो जगदीप धनखड़ ने इसको जो न्यूक्लियर मिसाइल बताया है कि इनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो एग्ज़ाम के लिए आपको क्या याद रखना है कि देखिए एग्ज़ाम में आपको ये तो पूरी न्यूज होगी, एग्ज़ाम में आपको सिंपली पूछेगा कि देखिए जो कौन से आर्टिकल जो सुप्रीम कोर्ट पावर दिए है कि जितनी भी जो पेंडिंग केसेस है जो उस सिचुएशन में जो यदि किसी भी लॉ की अमेंडमेंट नहीं हुई है, किसी भी एक्ट की लॉ नहीं है, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट की जज उनकी तरफ से कोई भी राय दे सकती है। तो आपको बताना है जो ये पावर आर्टिकल 142 में दिया है। ओके, ये पावर आर्टिकल 142 के तहत मिली है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम में सिर्फ आपको आर्टिकल 142 के बारे में पूछेगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है कमेंट करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।